हमारे साथ इस समय है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी। सर, बिहार की जो स्थिति है उसमें एक इंटरेस्टिंग जो पार्टी है वो है एलजेपी। सबकी नज़रें उनके ऊपर ही हैं। उनके जो नेता हैं चिराग पासवान, वो कह रहे हैं कि जेडीयू पे वो ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीजेपी जो कि उनको कह रही है कि वो वोट कटवाए हैं, उससे आहत होकर फिर भी वो कह रहे हैं कि वो मोदी जी के साथ खड़ेंगे। देखिए, बात तो किसी हद तक सही है कि चिराग पासवान जी की भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं कोई मिली कुश्ती हो रही है। मतलब एक अंदरूनी समझौता है और इसीलिए आज भी वो एनडीए के गठबंधन में हैं। उनको एनडीए के गठबंधन से बाहर नहीं किया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, सीरियस है कि उनका ये कहना है कि हम उनको नहीं मानते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, तो उनको फौरन जो गठबंधन का धर्म है उसको निभाना चाहिए। नीतीश कुमार को मुसीबत में वो डाल रहे हैं और उसके बाद भी कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि वो जब आएंगे तो रोजगार भी लेके आएंगे इस बारी, और उसके साथ साथ जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, उसको एक टाइम बाउंड वे में सॉर्ट आउट करेंगे। उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, 15 साल में जब कुछ नहीं हुआ, बिहार के लोगों को ये आशा थी, उम्मीद थी, नीतीश कुमार जी को लाने के पीछे या भारतीय जनता पार्टी को लाने के पीछे बिहार की जनता का उद्देश्य ही था कि बिहार का विकास होगा, तरक्की होगी। और लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ नीतीश जी को। लेकिन जिसको कहा जाए कि कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे बिहार की तस्वीर बदल सकती थी, बिहार का भविष्य बदल सकता था, बिहार के नौजवानों का भविष्य बदल सकता था। बेरोज़गारी अपने जिसको कहते हैं चरम सीमा पर है, उसी तरह से पलायन भी अपनी जगह पर है, बना हुआ है। जो लोग बेचारे यहाँ से वापस घर लौटे थे कोरोना की वजह से, आज मजबूरी जब वहाँ भूखे रहने की नौबत आ गई तो फिर उनको वापस आना पड़ रहा है। तो ये सारी स्थिति है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें नीतीश कुमार जी और या उनकी सरकार या भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि ये हमारे 16 साल की 15 साल की उपलब्धि है और हमने ये करके दिखाया। आप लोगों ने अपना मैनिफेस्टो भी लॉन्च कर दिया है, अपने स्लोगन कैंपेन भी कर दिया है, तो किस ओर बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन? आप लोग क्या जनता के बीच में जो है प्रॉमिसेस लेके जाएंगे? देखिए, हम लोग एक तो किसान की समस्या, आज जो केंद्र सरकार ने और मोदी जी ने जिसको कहते हैं कि अननेसेसरी किसानों को परेशानी में डाल दिया है, जो भी बिल उन्होंने पास किया है उससे किसान परेशान हैं। एक तो उनको हम आश्वस्त कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब बिहार में सरकार बदलेगी तो हम ये जो बिल है इसको रोकने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कर्ज माफ़ी की भी बात हम लोगों ने की है। बिहार में हमेशा या तो बाढ़ की पीड़ा होती है या कभी सूखा होता है। हमेशा जो प्राकृतिक प्रकोप सबसे ज़्यादा हमको लगता है बिहार में होता है या असम में होता है। तो ऐसे राज्यों को कोई स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। शिक्षा की जो स्थिति हमारे यहाँ बिहार में आज है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आज बिहार से बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, बाहर जाकर कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षा की, यूनिवर्सिटी की स्थिति बहुत ही दयनीय है, स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय है। बेरोज़गारी की बात तो मैंने किया ही कि बेरोज़गारी करीब 10 लाख से ऊपर वैकेंसी है बिहार में अलग अलग विभाग में। उसको भरने के बजाय उसको टालते 5 साल से टाला जा रहा है। तो ये थे तारिक अनवर हमसे बात करते हुए कैंपस गंगा सिंह के साथ। मिस्टर प्रभारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।